नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष धनगर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द अहिल्या दस्तक। साथियों, लंबे समय से उत्तर प्रदेश के अंदर राजनीतिक सरगर्मियां तेज चल रही थी और मैं लगातार आप लोगों के सामने एक के बाद एक नई वीडियो लाता रहता हूं और हमेशा प्रयास करता रहता हूं कि किसी भी तरह से आप लोग जागरूक हो सकें। लेकिन साथियों, कभी कभी वीडियो नहीं आ पाती है क्योंकि व्यस्तता बहुत ज़्यादा रहती है। तो साथियों, इस चीज़ को लेकर के बिल्कुल भी बुरा ना माने और हमेशा प्रयास रहता है कि किसी भी तरह से आप लोगों के सामने वीडियोस लाने का कहीं न कहीं भरपूर प्रयास करता रहता हूँ। और साथियों, आज की जो घटना है, इस घटना को बड़े गौर से सुनिएगा क्योंकि इस वीडियो को स्किप यदि आप कर देते हैं, तो निश्चित तौर पर आप वो चीज़ें कहीं न कहीं नहीं सुन पाएँगे, जो चीज़ें वास्तव में ज़रूरी थी। दरअसल समूचे उत्तर प्रदेश में धनगर समाज कहीं न कहीं अपने हक अधिकारों को लेकर के संघर्ष कर रहा है। हाथरस के अंदर बहुजन समाज पार्टी से हेमबाबू धनगर को प्रत्याशी बनाया जाता है। आज़ादी के 76 सालों बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुजन समाज पार्टी ने इस धनगर समाज का समर्थन किया है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि बहुजन समाज पार्टी ने दबे कुचले शोषित और वंचितों का भला नहीं किया, लेकिन मैं हमेशा से यही कहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी ने बहन कुमारी मायावती जी ने पहली बार ऐसा किया है कि किसी धनगर समाज के व्यक्ति को उसके हक अधिकारों पे सुरक्षित सीट पे उसको प्रत्याशी बनाया है। और इस बार तो यहाँ तक हुआ कि हाथरस से धनगर समाज के व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया और इटावा से भी सारिका सिंह बघेल जी को सुरक्षित सीट पर प्रत्याशी बनाया। तो कहीं ना कहीं समूचे उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी ने लगातार जो है कहीं ना कहीं 2 टिकट सुरक्षित सीट पर देने का काम किया। यानी कि धनगर की गिनती केवल और केवल तभी आएगी जब उसको सुरक्षित सीट पर टिकट देंगे। अब साथियों, मेन मुद्दे पे आ जाते हैं हम। दरअसल मुद्दा यही था कि हाथरस के अंदर हेमबाबू धनगर का पर्चा खारिज होने की अफवाहें उड़ रही थी। जैसा कि आपने वीडियो के इस थंबनेल में ही देख लिया था कि जिस तरह से जो है अफवाहें उड़ रही थी कि हेमबाबू धनगर का पर्चा खारिज कर दिया गया। खारिज जैसे ही शब्द सुना लोगों ने, काफी लोगों के मन में कहीं ना कहीं हलचल सी मच गई। बहुत लोग खुशी के मारे फूले ना समा रहे थे। बहुत लोगों के हौसले दुरुस्त होते चले गए और बहुत लोगों के हौसले पस्त होते चले गए। साथियों, ये बड़ी सोच विचार का विषय है कि आज़ादी के 76 सालों बाद आज भी कहीं ना कहीं दबा कुचला शोषित और वंचित समाज अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। तमाम पार्टियां आईं और गईं, लेकिन कभी भी धनगर समाज के हक में ज्यादा कुछ कर नहीं पाई। उत्तर प्रदेश शासन से कहीं ना कहीं तमाम आदेश आते रहे, हाईकोर्ट के स्पष्टीकरण आदेश आते रहे, लेकिन उसके बावजूद भी धनगर को कभी धनगर विकास होगा। उसी देश में आज ये धनगर समाज अपने हक अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा है। हाथरस के अंदर जिस तरह से हेमबाबू धनगर के पर्चा खारिज होने की खबर जब तेजी से फैली, तो लोगों को ऐसा लगा कि अब शायद भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को मुकाबला देने वाला शायद कोई प्रत्याशी है ही नहीं, क्योंकि हेमबाबू धनगर जेपी धनगर के बेटे हैं और जेपी धनगर ने अपने सारे जीवन दबे कुचले शोषित और वंचित समाज के लोगों के लिए बहुत ही संघर्ष किया है। और इस संघर्ष की गाथा मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूं क्योंकि शायद आप अब तक नहीं जानते होंगे कि हेमबाबू धनगर किनके बेटे हैं। लगातार अखबारों में आपने ये खबर सुनी होगी कि हेमबाबू धनगर करोड़पति इंसान है। ऐसी खबरें तो आप लगातार सुन रहे होंगे, लेकिन उनके पिताजी ने जो संघर्ष किया है वो खबरें आपने नहीं सुनी होंगी। जेपी धनगर कहीं ना कहीं जो धनगर समाज के प्रचार प्रसार का काम किया है, जो धनगर समाज के हकूक का काम किया है, जो धनगर समाज के लिए हक और सम्मान का काम किया है, वो कहीं ना कहीं उसमें जेपी धनगर का नाम पहले स्थान पे आए तो कोई बुरा नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रचार और प्रसार करने वाले केवल एक ही व्यक्ति हैं जिनका नाम है जेपी धनगर। तो कहीं ना कहीं साथियों, हेमबाबू धनगर का जिस तरह से पर्चा खारिज होने की खबरें फैली थी, अफवाहें फैली थी, वो बिल्कुल सरासर झूठी थी। हेमबाबू धनगर का पर्चा लोकसभा हाथरस के लिए पास हो चुका है। ये बड़ी ही खुशी की बात है उन लोगों के लिए जो लोग हेमबाबू धनगर के समर्थन में है, क्योंकि हेमबाबू धनगर बहुत मेहनत कर रहे हैं आज की डेट में और बहुजन समाज पार्टी के लिए कहीं ना कहीं वो लगातार संघर्ष कर रहे हैं और उनका प्रयास है कि बहन जी एक बार फिर से सत्ता में आए। तो साथियों, इस तरह की झूठी खबरों से आप लोगों को दूर होना होगा। इस तरह की झूठी खबरें कहीं ना कहीं आप लोगों के हक और सम्मान में कहीं ना कहीं आपकी पगड़ी उछालने का काम करती हैं। साथियों, आप लोग इस पूरी वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं? आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट सेक्शन में अपनी राय साथियों जरूर लिखिएगा। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।